हेलो एवरीवन, यह जो चैप्टर है द हैप्पी प्रिंस ऑस्कार विल्डे के द्वारा लिखा हुआ है, जिनका जन्म 16 अक्टूबर 1854 को हुआ था। ही वाज ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट, राइटर, नॉवेलिस्ट, पोएट एंड ही वाज born in 16 October 1854. He wrote in different form of language, literature, but actually he made his name and fame as a playwright, and he learned German and French at very early age. हैप्पी प्रिंस का जो चैप्टर है, इसमें शुरू कर रहा हूँ मैं। टेक्स्ट यहाँ से ध्यान देंगे। लिखा गया, हाई एबव द सिटी, शहर में ऊंचे स्थान पर, ऊंचा एक आने टाल कालम, एक बहुत बड़े खंभे पर स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, खुश राजकुमार का स्टैचू खड़ा था। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, अच्छे सोने के पतली पतली पत्तियों से उसे चारों तरफ से मढ़ाया गया था, कवर कर दिया गया था। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स, आँखों के लिए दो चमकीले नीलम लगे थे। एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, और उसका जो तलवार था, उसका जो पकड़ने का स्थान था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा रूबी जो रेड कलर का होता है उसे लगाया गया था। फिर वन नाइट देयर फ्लेव ओवर द सिटी ए लिटिल स्वालो, एक रात एक छोटा सा वाविल पक्षी उस शहर से उड़ा। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर, 6 हफ्ते पहले, 6 वीक्स बिफोर, 6 हफ्ते पहले उसके मित्र इजिप्ट चले गए थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वह पीछे ही रुक गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट, तब वह निर्णय लिया वही भी इजिप्ट जाएगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लेव, पूरे दिन भर वो उड़ा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, रात के समय वह शहर पहुंच गया। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड, वह कहा, अपने आप से क्वेश्चन किया कि मैं कहाँ ठहरूं। आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशन, मैं आशा करता हूँ कि पूरी शहर ने तैयारी कर ली है, यानी कि सब लोग सोने जा रहे हैं। देन ही सा द स्टैचू ऑन द टाल कॉलम, तब तक उसे एक बहुत बड़े खम्भे पर स्टैचू दिखाई दिया। वो सोचा, आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड, वो चिल्लाया कि मैं वहाँ पर ठहरूंगा। इट इज़ ए फाइन पोजीशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, वहाँ तरोताज़ी हवा के साथ ये अच्छा स्थान है। सो ही ए लाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए वह हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में उतर आया, रुकने के लिए, ठहरने के लिए वहाँ आ गया। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में दे रहा है कि आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड राउंड, करा कि जैसे राउंड में चारों तरफ जैसे वो चारों तरफ देखा तो अपने आप से बोला कि आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, मेरा रूम जो है, बेडरूम जो है सोने का बना है। एंड, और ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वो सोने जाने के लिए तैयार हुआ। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स, बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर द विंग्स, लेकिन जैसे ही, जस्ट एज मीन्स जैसे ही वॉज पुटिंग, वह रख रहा था, हिज हेड, अपना सिर, अंडर हिज विंग, अपने पंख के नीचे, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, तो पानी का एक बहुत बड़ा बूंद उसके ऊपर गिरा। अब पानी गिर रहा तो उसको दिमाग में आ गया कि ये कहाँ से पानी आ गया, तो अपने आप से वो आश्चर्य में चिल्लाया। वो कहा, व्हाट ए क्यूरियस थिंग, ये क्या अद्भुत चीज़ है। देयर इज नॉट ए सिंगल
क्लाउड इन द स्काई, क्लाउड मीन्स बादल होता है, कर आसमान में ही कोई इकलौता भी अकेला भी बादल नहीं है। दी स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, तारे जो है बिल्कुल साफ सुथरे और चमकीले हैं। एंड इट इज रेनिंग, फिर भी, इट मीन्स होता है फिर भी, इट इज रेनिंग, ये बारिश हो रही है, जिसको बताया जा चुका है जब मौसम समय की बात आती है तो सब्जेक्ट के ऊपर इट का प्रयोग करते हैं। आगे राइटर लिखता है देन अनदर ड्रॉप फेल, तब दूसरा बूंद गिरा। अब सोचिए दूसरे बार भी गिर रहा है तो भाई असर तो होगा। फिर ये बोलता है व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैचू इफ कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, कह रहा है कि अगर ये बारिश को रोक नहीं सकता तो स्टैचू का यूज क्या है, इस मूर्ति का यूज क्या है। ही सेड, उसने कहा आई मस्ट लुक फॉर, मस्ट लुक फॉर, लुक फॉर मीन्स होता है खोजना, तलाशना, सोचता है कि मुझे जरूर तलाशना चाहिए ए गुड चिमनी पार्ट, यानी कि एक अच्छा चिमनी का स्थान। चिमनी तो जान ही रहे हैं कि जो पहले के ज़माने में लोग घर बनाते थे तो हर घर में चिमनी बनता था धुआं निकलने के लिए, तो वो सोचता है कि कोई चिमनी पॉट मिल जाए जहाँ पर मैं रुकूं। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और वो निर्णय ले लिया, डिटरमाइंड में निश्चित किया, टू फ्लाई अवे, उड़ जाने के लिए। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, राइटर लिखता है किंतु अपना पंख खोलने से पहले ए थर्ड ड्रॉप फेल, तीसरा बूंद भी गिरा। एंड ही लुक्ड अप, और वो ऊपर देखा, एंड सा, और देखा, क्या देखा, और जब देखा तो बहुत आश्चर्य में कहा आह, व्हाट डिड ही सी, वह क्या देखा। द आइज ऑफ हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड, द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, हैप्पी प्रिंस की जो आँखें थीं, आई में सांस तो जान ही रहे हो, टीयर में सांसू, फिल में भरना, यानी हैप्पी प्रिंस की जो आँखें थीं वो आंसुओं से भर गई थी। एंड टीयर्स वर रनिंग, और आंसू बह रहे थे। डाउन, नीचे, हिज गोल्डन चेक्स, उसके सोने के गालों से होकर के आंसू बह रहे थे। हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल इन दी मूनलाइट, और चांदनी रात में, चांद के प्रकाश में उसका चेहरा जो था बहुत सुंदर था। द लिटिल स्वालो वाज फिल्ड विथ पिटी, वह छोटा अबाबिल पक्षी जो था वह करुणा से भर गया, यानी कि दया से भर गया। और भर गया तो फिर एक क्वेश्चन पूछता है, ही सेड, वह पूछा हु आर यू, तुम कौन हो। तो जवाब आया आई एम हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। फिर ये बोला व्हाई आर यू वीपिंग देन, तब तुम रो क्यों रहे हो, जब हैप्पी प्रिंस हो, तुम हैप्पी हो तो रो क्यों रहे हो। आठ द स्वालो, अबाबिल पक्षी ने पूछा। तो यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, आगे कहा, शिकायत किया कि तुम बिल्कुल पूर्ण रूप से मुझे भिगो दिए हो। उसके बाद से जवाब आता है कि व्हेन आई वाज अलाइव, कि जब मैं जिंदा था, एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट, और हमारे अंदर मनुष्य का दिल था। आंसर दी स्टैचू, स्टैचू ने उत्तर दिया, मूर्ति ने उत्तर दिया। कर आई डिड नॉट नो, करा कि मैं नहीं जानता था, व्हाट टीयर्स वर, कि आंसू क्या होते हैं। फॉर, क्योंकि आई लिव्ड इन दी पैलेस, क्योंकि मैं पैलेस में रहता था। पैलेस मीन्स राजमहल, मैं राजा के महल में रहता था जहाँ केवल खुशी ही खुशी थी। वेयर सारो इज नॉट अलाउड, जहाँ दुख को अनुमति नहीं थी टू इंटर, प्रवेश करने का। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी हैप्पी प्रिंस, मेरे दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, करा स्वीकार भी करता है, करा वास्तव में मैं हैप्पी था। हैप्पी मीन खुश, मैं खुश था। सो आई लिव्ड, इस प्रकार मैं जिंदा रहा। एंड सो आई डाइड, और इसी प्रकार मैं मर गया। एंड नाउ, और अब दैट आई एम डेड, मैं मर गया हूँ।
दे हैव सेट मी अप हियर टू हाई, लोग मुझे यहाँ पर ऊंचे स्थान पर रख दिए हैं। दैट आई कैन सी दी अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ द सिटी, ताकि मैं पूरे शहर का बदसूरती, अगलीनेस में बदसूरती, एंड ऑल द मिजरी और दुख देख सकूँ। एंड दो माई टीयर्स इज मेड ऑफ, दो माई हार्ट इज मेड ऑफ, जब मेरा हृदय बना है, मतलब मूर्ति बनाया गया होगा तो हृदय भी बनाया गया होगा, तो हृदय जो बना है आप लीड, वह शीशे का बना है। 8 आई कैन नॉट चूज बट वीप, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, दूसरा नहीं कर सकता, बल्कि केवल रो सकता हूँ। तब जब ऐसा सुना कि स्टैचू बोल रहा है, तब अबाबिल पक्षी को विश्वास नहीं होता है और कहता है व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या यह एक ठोस सोना नहीं है? सेड द स्वैलो टू हिमसेल्फ, वह अबाबिल पक्षी अपने आप से पूछा और आगे कहा ही वॉज टू पोलाइट, वह बहुत नम्र था, टू मेक एनी पर्सन रिमार्क्स, कोई भी रिमार्क कर मतलब टिप्पणी करने से वो बहुत पोलाइट हो गया। अगले पैराग्राफ में दे रहा है, देखेंगे आप, दे रहा है कि फार अवे, करा फार अवे, कंटिन्यू दी स्टैचू, कंटिन्यू में जारी रखा, दी स्टैचू मूर्ति ने बात जारी रखी और कहा फार अवे, बहुत दूर, इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, बहुत निम्न और संगीतमय आवाज़ में उसने अपनी बात को कही। किसने? तो स्टैचू ने कहा फार अवे इन दी लिटिल स्टेट, दूर एक छोटी सी गली में देयर इज ए पुअर हाउस, एक गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडो इज ओपन, खिड़कियों में से एक खिड़की खुली है। एंड थ्रू इट, और इससे होकर आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, ये हैप्पी प्रिंस बोल रहा है, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, ए वुमन, एक औरत को, सीटेड एट द टेबल, जो एक टेबल पर बैठी है, हर फेस इज थिन, उसका चेहरा दुबला पतला है, एंड वो थकी हुई लग रही है। एंड सी हैज कोर्स रेड हैंड्स, और उसका हाथ जो है कड़ा हो गया है और लाल हो गया है, रेड हैंड्स है। एंड प्रिंक्ड विथ नीडल्स, और जो नीडल होता है, सुई, नीडल में सुई होता है, नीडल से उसका हाथ उसमें छिद्र बन गया है, मतलब नीडल ने छेद दिया है। फार, क्योंकि सी इज ए सी मिस्टेट, क्योंकि वह दर्जनी है, दर्जी का काम करती है। सी इज एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन सैटिन, वह सैटिन पर यानी कि रेशम के कपड़े पर फूल की कढ़ाई कर रही है। एम्ब्रॉयड में होता है कढ़ाई करना, उसकी कढ़ाई कर रही है। फॉर द नोबलेस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ द ऑनर, किसके लिए? द लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, जो रानी हैं उनकी नौकरानी की सबसे प्यारी, सबसे सुंदर नौकरानी के लिए। टू वियर द नेक्स्ट कोर्ट बाल, क्योंकि अगले बार कोर्ट बार होना है, यानी कि वहाँ पर नृत्य होना है, उसके लिए। इन ए बेड इन द कार्नर ऑफ द रूम, और उसी बेड में, जो रूम का कार्नर है वहाँ पर, हर लिटिल बॉय इज लाइंग लील, उसका छोटा सा नन्हा सा जो बच्चा है, लड़का है, वह बीमार पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। ही हैज़ ए फीवर, उसको बुखार है। एंड इज आस्किंग, और मांग रहा है, हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, वह अपने माँ से संतरे मांग रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, और उसके माँ के पास कुछ नहीं है उसे देने के लिए, बट रिवर वाटर, मात्र अगर कुछ है तो वो नदी का पानी। सो ही इज क्राइंग, इसलिए वह चिल्ला रहा है, रो रहा है, और कहता है हैप्पी प्रिंस कि स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, आए नन्हे अबाबिल पक्षी,
विल यू नॉट ब्रिंग हर रूबी आउट ऑफ माई शोर्ड हिल्ट, क्या आप हमारे शोर्ड हिल्ट यानी कि जो वो तलवार का मुठिया है वहाँ से आप रूबी को नहीं निकाल लोगे। माई फीट आर फास्टन टू हिज पेडेस्टल, क्योंकि इसके प्लिंथ से मेरा पैर बांध दिया गया है। एंड आई कैन नॉट मूव, और मैं हिल डुल नहीं सकता हूँ, इसलिए उसको वहाँ से रूबी निकाल लो। इस बात को जब सुनता है अबाबिल पक्षी तो कहता है आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, यानी कि मेरा इंतज़ार इजिप्ट में हो रहा है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इजिप्ट जाने का। सेड द स्वैलो, अबाबिल पक्षी ने कहा माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन, मेरे मित्र ऊपर नीचे उड़ रहे हैं। डाउन द नाइल, नील नदी जो है उसके ऊपर नीचे लोग वो हमारे मित्र उड़ रहे हैं। एंड टॉकिंग टू ए लार्ज लोटस फ्लावर्स, और बड़े बड़े जो कमल के फूल हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। सुन दे विल गो टू स्लीप, बहुत जल्दी वे लोग सोने चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो, राजकुमार स्वैलो से कहा टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट, कि एक रात के लिए वह उसके साथ रुक जाए। एंड बिकम हिज मैसेंजर, और उसका दूत बन जाए। कहा वो द बॉय इज सो थर्स्टी, लड़का इतना प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, और माँ बहुत दुखी है। सेड ही सेड, उसने कहा। ही सेड, ही कौन है? तो राजकुमार। इसके बाद से स्वैलो ने उत्तर दिया, अबाबिल पक्षी ने उत्तर दिया आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, कि मैं लड़कों को पसंद नहीं करता हूँ, मैं नहीं सोचता कि मैं बच्चों को पसंद करूँ। सेड द स्वैलो, अबाबिल पक्षी ने कहा आई वांट टू गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द प्रिंस, हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड, लेकिन वो हैप्पी प्रिंस जो था इतना दुखी दिखाई दिया। दैट द लिटिल स्वैलो वाज सॉरी, कि अब उन नन्हे से अबाबिल पक्षी जो है दुखी हो गया। एंड वेरी कोल्ड हियर, ही सेड, उसने कहा बहुत यहाँ ठंडी है। बट ही एग्री टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट, लेकिन वह राजकुमार के साथ एक रात के लिए मतलब रात भर रुकने के लिए सहमत हो गया। एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका दूत बनने के लिए सहमत हो गया। जब वो कहा कि चलो भाई एक रात मैं रुक जाता हूँ और तुम्हारा दूत बन जाता हूँ, तो इस पर राजकुमार ने उसको कहा, यानी कि बोला थैंक यू लिटिल स्वैलो, उसको धन्यवाद दिया कि तुमको धन्यवाद देने के लिए बाद देर आई द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, राजकुमार के स्वॉर्ड से, स्वॉर्ड मीन्स होता तलवार से जो बड़ा सा रूबी था उसको निकाल लिया। एंड फ्लू अवे विथ इट, और इसके साथ उड़ गया। इन दी बीक, अपने चोंच में लेकर के, बीक मीन्स होता चोंच। ओवर दी रूट्स ऑफ द टाउन, यानी कि कस्बे, जिस कस्बे में वो लड़का था उसके नीचे। ही पास बाय दी कैथेड्रल टावर, वो कैथेड्रल टावर से होकर गुजरा। वेयर दी वाइट मार्बल एंगल्स वर, जहाँ सफ़ेद संगमरमर के जो दूत बनाए गए थे, स्कल्पचर्ड, उनकी शैल्य मन उनकी रूपरेखा बनाई गई थी। ही पास बाय द पैलेस, वह महल से होकर गुजरा। एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, वहाँ नाचने की आवाज़ सुनाई दिया। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन दी बालकनी, एक सुंदर सी लड़की बालकनी में आई। विथ हर लवर, अपने प्रेमी के साथ। बोली आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर दी स्टेट बॉल, यानी कि उस नृत्य के लिए मैं आशा करती हूँ कि मेरा ड्रेस तैयार हो जाएगा। शी सेड, वो बोली आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, मैं उसके ऊपर
फूल की नक्काशी करने के लिए ऑर्डर दी हूँ। बट द सी मिस्टेक्स आर सो लेजी, लेकिन ये दो जो दर्जी का काम करते हैं ना, बहुत लेजी होते हैं, बहुत निकम्मे होते हैं। इसके बाद ही पास्ड ओवर द रिवर, वह नदी से होकर के गुजरा। एंड सा दी लैटर्न हैंगिंग ऑन दी मास्ट ऑफ दी शिप्स, और वहाँ वो क्या देखा कि जो जहाज़ थे उसके मास्ट पर यानी कि छत पर लालटेन लटक रहे थे। एट लास्ट, अंत में, ही केम टू दी पुअर वुमन्स हाउस, वह उस बेचारी महिला के घर पहुंचा। एंड लुक्ड इन, अंदर की तरफ झांका। द बॉय वाज टॉसिंग, लड़का उछल रहा था फीवरसली, बुखार से, ऑन हिज बेड, अपने बिस्तर पर। एंड द मदर हैड फॉलन स्लीप, और माँ जो थी वो सो गई थी। शी वॉज सो टायर्ड, वह इतनी थकी थी। इन दी होप्ड, उछलने से। ही लेट द ग्रेट रूबी ऑन दी टेबल, वह टेबल पर बड़े से रूबी को, लाल मणि को रख दिया। बिसाइड द वुमन थिम्बल, उस औरत के बगल में। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, तब वो धीरे से उड़ा, पूरे बिस्तर के चारों तरफ उड़ा। फाइनिंग द बॉयज फोरहेड, लड़के के ललाट पर, फोरहेड मीन्स होता ललाट, उस ललाट के चारों तरफ वो फाइनिंग किया यानी कि पंखा जला। विथ विंग्स, अपने पंखों से। जब ये पंखे की हवा पहुंची तो बच्चा बोला, हाउ कूल आई फील, सेड द बॉय, लड़का ने कहा कि मैं कितना ठंडा महसूस करता हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं ज़रूर अच्छा हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इनटू दी डिलीशियस स्लम्बर, और इस प्रकार से वह एक गहरी निद्रा में सो गया। उसके बाद 8वें पैराग्राफ में देखेंगे। देन दी स्वालो फ्लू ओवर दी हैप्पी प्रिंस, तब वह अबाबिल पक्षी हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर चला गया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और जो कुछ भी उसने किया था वो सारी किस्सा उसे सुनाया। इसको सुन करके राजकुमार जो है रिमार्क किया, इट इज़ क्यूरियस, ये बहुत अद्भुत नज़ारा है। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, लेकिन मैं अब बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऑल दो इट इज़ सो कूल, यद्यपि इतनी ठंडी है फिर भी मैं गर्मी महसूस कर रहा हूँ। इस पर दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा कि दैट इज़, यह इसलिए बिकॉज, क्योंकि यू हैव डन ए गुड का एक्शन, तुमने एक अच्छा कर्तव्य किया है। एंड द लिटिल स्वॉलो, और वो नन्हा सा अबाबिल पक्षी, बिगन टू थिंक, सोचना शुरू कर दिया। एंड देन ए फेल एस्लीप, तब सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, जब वो सोचता था तो यह सोच हमेशा उसे नींद ला देती थी, यानी कि सो जाता था। When day broke, जब दिन निकला, सूर्योदय हुआ, he flew down the river, वो नदी की तरफ उड़ गया। and had a bath, स्नान किया, और बोला टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, आज रात मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। सेड द स्वालो, अबाबिल पक्षी ने कहा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट दी प्रॉस्पेक्ट, इस बात विचारधारा से वो बिल्कुल बहुत प्रफुल्लित था। हाई स्पिरिट मीन्स होता है खुश, प्रफुल्लित, बहुत प्रफुल्लित था। ही विजिटेड ऑल दी मोन्यूमेंट्स, सारे स्मारकों पर गया जहाँ स्मारक लोगों की स्मृति चिन्ह बने थे। एंड सैट ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक बैठा रहा। ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, चर्च के ऊपरी भाग पर वो एकदम चोटी पर बैठा रहा। व्हेन द मून रोज, जब चांद निकला, ही फ्लू बैक टू दी हैप्पी प्रिंस, तो फिर से वह उड़ करके हैप्पी प्रिंस के पास चला आया। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट, ये पूछा कि क्या आपके पास कोई कमीशन है। ही क्राइड, वो चिल्लाया, अबाबिल पक्षी ने चिल्लाया, इजिप्ट के लिए, मिस्र के लिए कोई संदेश। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं अभी भी जा रहा हूँ।
तो राजकुमार ने कहा कि स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो एज लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस। राजकुमार ने कहा विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम एक रात और रुक सकते हो? तो स्वालो ने उत्तर दिया आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा इंतज़ार हो रहा है। कहाँ इंतज़ार हो रहा है? तो इजिप्ट के लिए। और इस प्रकार से आपने देखा कि ये लेसन, और इसके बाद मैं अगले वीडियो में दूंगा, अगले पार्ट में इस वीडियो के। थैंक यू।